आपने कभी सोचा है कि चट्टानों को हमारी तरह भोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती और वे क्यों नहीं बढ़ते और प्रजनन क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं हैं। आइए हम सजीव जीवों की अधिक विशेषताओं का पता लगाएं और जांचें कि वे निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न हैं। हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं से घिरे हुए हैं। इन्हें इनकी विशेषताओं से आसानी से पहचाना जा सकता है। सजीवों की प्रमुख विशेषताएं हैं गति, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन और उद्दीपन की अनुक्रिया। जीवित वस्तुओं की इन विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हम हाइड्रा को एक आदि रूप की तरह लेते हैं। यह एक जलीय जीव है जो तालाबों और नदियों में रहता है। सजीवों की एक विशेषता गति है। जल के भीतर हाइड्रा अपने लयबद्ध संकुचन और विश्रांति गति द्वारा काफी दूर तक तैरकर गति दिखाता है। हाइड्रा के अंदर देखने से पता चलता है कि ये कई कोशिकाओं से बना हुआ है। सजीवों की अन्य विशेषताएं हैं श्वसन और उत्सर्जन। हाइड्रा चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। ऑक्सीजन प्राप्त करने और अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हाइड्रा में श्वसन और उत्सर्जन केवल विसरण द्वारा होता है। सजीवों की एक अन्य विशेषता वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करना है। इसके लिए हाइड्रा विभिन्न प्रकार के छोटे जलीय जंतुओं जैसे डायटम को खाता है। ये अपनी विशेष दंशन कोशिकाओं की मदद से शिकार को पकड़ लेता है, जिन्हें दंशकोरक कहते हैं, और भोजन को मुख में डालकर पचा लेता है। जीवों की एक अन्य विशेषता प्रजनन है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है और लैंगिक रूप से भी। दोनों नर और मादा की प्रजनन संरचना एक ही वैयक्तिक पर होती है। सभी सजीवों की तरह हाइड्रा भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। यदि इससे तेज प्रकाश का आभास होता है तो यह अवांछित उद्दीपन या प्रकाश से दूर चला जाता है। सारांश: हाइड्रा उदाहरण के तौर पर सजीवों की विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। वे निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह गमन प्रदर्शित करता है। यह एक बहुकोशिकीय जलीय जीव है। यह श्वसन और उत्सर्जन विसरण द्वारा करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करता है। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से करता है। यह बाहरी उद्दीपन पर अनुक्रिया करता है।